इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकलव्य के साथ जो अत्याचार हुआ एवं बर्बरीक के साथ जो अत्याचार हुआ उसका ऐतिहासिक सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के साथ अन्याय क्यों किया तथा एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने अत्याचार क्यों किया, इसका प्रमाणिक सत्य क्या है, तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी इस भ्रम का निराकरण होगा। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, महाभारत को काल्पनिक कहने वाले कभी भी एकलव्य को काल्पनिक नहीं कहते। वैसे सनातनी आस्था वाले लोग तो महाभारत को भी वास्तविक ही मानते हैं और महाभारत की घटनाओं को भी, जो कि सर्वथा उचित भी है। महर्षि वेदव्यास प्रणीत सर्वलोकोपकारी इस विशाल महाग्रंथ में सभी कर्तव्य, धर्म और तत्वों का सार निहित है। तो क्या एकलव्य का अंगूठा कटवाना अथवा महाभारत युद्ध से पूर्व ही बर्बरीक का मस्तक काटना अत्याचार या शोषण नहीं था? महाभारत स्वयं एकलव्य एवं बर्बरीक का कोई विस्तृत वर्णन नहीं करता, अपितु सांकेतिक वर्णन करता है, किंतु उसके खिलभाग हरिवंशम में अथवा वेदव्यास कृत अन्य ग्रंथों में इनका व्यापक वर्णन मिलता है। तो सर्वप्रथम हम बर्बरीक पर चर्चा करेंगे। बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी राक्षस था। यह भीम और हिडिंबा के संयोग से उत्पन्न राक्षस राज घटोत्कच, जो कामाख्या के निकट में मायों का राजा था, उसका पुत्र था। इसके भाई का नाम अंजन पर्वा था एवं माता का नाम कामकंटका था। मतांतर से कामकटंकटा का नाम मौरवी भी था, क्योंकि यह मुरदैत्य की पुत्री थी। मुरदैत्य प्रागज्योतिषपुर, लगभग आज का पूरा असम, वहां के राजा नरकासुर का दुर्प्रहरी था। घटोत्कच का नाम केशहीन होने के कारण पड़ा, तो बर्बरीक का नाम उसके विशाल एवं कठोर केशों के ही कारण था, जैसा कि स्कंद पुराण के कौमारिका खंड का वचन है। बर्बराकार केशत्वाद बर्बरी का भिधो भवान। बर्बरीक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी अत्यंत संस्कारी था एवं धर्मपरायण था। वो कभी अपने सामर्थ्य का प्रयोग संसार को पीड़ा देने के लिए नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें धर्मशास्त्रों के तत्व की विशेष शिक्षा दी थी एवं चारों वर्णों के कर्तव्य का बोध कराकर देवी की तपस्या करने के लिए गुह्य तीर्थ में यानी कामाख्या में भेज दिया। वैसे भी बर्बरीक के पिता का राज्य वहां से 2 योजन यानी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ही था। उस गुह्य तीर्थ में विजय नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी साधना कर रहे थे। उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अनेकों हिंसक जंतु, पिशाच एवं राक्षसों के झुंड आते थे। बर्बरीक ने उन सबका संहार करके विजय मुनि की रक्षा की। अपनी तपस्या पूर्ण होने पर विजय ने हवन का भस्म एवं देवी का सिंदूर दिया। उसमें त्रिलोक का संहार करने की क्षमता भी थी। बाद में बर्बरीक ने भी देवी की आराधना करके उनसे दिव्य बाण की प्राप्ति की। एक बार वनवास के मध्य भीमसेन ने किसी जलस्रोत को प्रदूषित कर दिया था, तो बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उस समय तक बर्बरीक ने पांडवों को देखा ही नहीं था। अपने बल के अभिमान में भीमसेन ने बर्बरीक का अपमान किया, तो बर्बरीक उन्हें उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़ा। बाद में आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, तब बर्बरीक ने उन्हें छोड़ा। भीमसेन ने भी प्रकृति को प्रमादवश प्रदूषित करने के लिए क्षमा मांगी थी। तो यह सब कथाएं स्कंद पुराण इत्यादि में विस्तार से वर्णित हैं। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं जहां महाभारत के युद्ध से पूर्व सभी योद्धागण अपने अपने दिव्यास्त्रों की सीमा और क्षमता का आकलन कर रहे थे। पांडवों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए बर्बरीक ने कहा कि मैं क्षण मात्र में ही उपस्थित दोनों सेनाओं का संहार कर सकता हूँ। इस बात को अविश्वसनीय मानकर सभी वीरों ने उपहास किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस सेना को जीतना देवता गण के लिए भी दुष्कर है, उसे तुम अकेले ही क्षण मात्र में कैसे संहार कर सकते हो, इसका प्रमाण दो। भगवान की बात को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि यदि मर्म का बोध हो तो एक ही प्रहार से शत्रु को मारा जा सकता है। मित्रों, इसी विचारधारा का प्रयोग मार्शल आर्ट्स वाले करते हैं। बर्बरीक ने अपने दिव्य 3 बाणों में से एक बाण को विप्रदत्त सिंदूर से अभिमंत्रित किया और मर्म निरीक्षण किया। उनके द्वारा चलाए गए बाण से जो सिंदूर निकला वह विस्तृत होकर दोनों सेनाओं में गिरा। द्रोण, द्रुपद एवं विराट के कंठ पर सिंदूर गिरा। दुर्योधन की जंघा, भगदत्त की नासिका पर एवं शल्य की छाती पर सिंदूर लगा। भीष्म पितामह के सभी रोमकूपों में सिंदूर व्याप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी लगा। कृपाचार्य और अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने से सिंदूर नहीं लगा एवं पांडवों को भी नहीं लगा। आप ध्यान देंगे तो उन वीरों के जिस जिस अंग में सिंदूर लगा था, महाभारत के युद्ध में उसी अंग पर प्रहार होने से उनकी मृत्यु हुई थी। कालांतर में जब श्री कृष्ण भी धराधाम को त्याग रहे थे, तो जरा नामक व्याध के द्वारा पैरों में ही बाण लगने को निमित्त बनाया था। इस प्रकार सबों के मर्म का निरीक्षण करके बर्बरीक ने उन सबों को मारने की इच्छा से दूसरे बाण का संधान किया। इसी मध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट दिया। इस अप्रत्याशित घटना से सभी लोग हतप्रभ रह गए। घटोत्कच तो अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित सा हो गया एवं पांडव भी शोकाकुल हो गए।
सभी लोग श्री कृष्ण को दोषी कहने लगे। उसी समय चंडिका, वाराही आदि 14 देवियां प्रकट हुईं एवं एक रहस्य बताया। देवियों ने कहा कि पूर्व काल में यह बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष था, जो 84 करोड़ यक्षों का या मुद्राओं का स्वामी था। जब स्वर्ग लोक में देवताओं की सभा हो रही थी कि पृथ्वी के भार हरण के लिए भगवान विष्णु का अवतार होना चाहिए एवं उनके साथ ही अन्य देवताओं को भी जाना चाहिए, उस समय एक घटना घटी। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में कौमारिका खंड में वर्णित है। एतस्मिन् नन्तरे बाहुमुद्धृत्योच्चैर्भाषत सूर्यवर्चेति यक्षेन्द्रश्च तुराशीत कोटिपः किमर्थम मानुषे लोके भवद्भिर्जन्म कार्यते मयि तिष्ठति दोषाणाम नेकानाम महास्पदे सर्वे भवन्तो मोदन्तु स्वर्गेषु सह विष्णुना। इसी बीच 84 करोड़ के स्वामी सूर्यवर्चा नामक यक्ष ने अपनी भुजाएं उठाकर उच्च स्वर से यह उद्घोषणा की कि आप लोग व्यर्थ में ही मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं। पृथ्वी के भार हरण के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, मेरे रहते हुए आप लोग क्यों कष्ट करेंगे। युद्ध में बहुत अधिक दोष होते हैं, अतएव बिना सामूहिक युद्ध के अकेले ही सबको मार दूंगा। आप सभी देवगण स्वर्गादि दिव्य लोकों में विष्णु जी के साथ आनंदित रहें। सूर्यवर्चा यक्ष के ऐसा कहने से सभी देवताओं को अपमान का अनुभव हुआ। भगवान के अवतार का उद्देश्य मात्र संसार के अधर्मियों का नाश करना नहीं होता है, वे लोक मर्यादा की शिक्षा एवं धर्म की स्थापना के लिए भी आते हैं। नाना विध प्रकार से उनके लीला भाव में सम्मिलित होने की इच्छा वाले भक्तों की कामना पूर्ति भी करते हैं। यद्यपि भगवान भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि संहार में समर्थ हैं, फिर भी अवतार लेते हैं। अवतार भेद के उद्देश्य का ज्ञान न रखने वाले उस बलाभिमानी यक्ष को उस सभा में ब्रह्मदेव ने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में जाओगे, अत्यंत पराक्रमी भी बनोगे, किंतु जब मुख्य युद्ध का अवसर आएगा तब तुम्हारा मस्तक श्री कृष्ण के द्वारा काट लिया जाएगा। देवी के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन होने से वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस घटना को पूर्व निर्धारित जानकर भगवान श्री कृष्ण को निर्दोष माना। इसके बाद देवी ने बर्बरीक के मस्तक भाग को पुनर्जीवित कर दिया। यह कथा स्कंद पुराण में प्राप्त होती है। इत्युक्ते चंडिका देवी तदा भक्त शिरस्त्विदम अभियुक्ष्य सुध्या शीघ्रम जरम च मरम व्यधा यथा राहुशिरस तद्वत् तच्छिरः प्रणनाम तान उवाच च दिदृक्षामि युद्धम तद्नु मन्यताम्। ततः कृष्णो वचः प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभो यावन् मही सनक्षत्रा यावत् चंद्र दिवाकरु तावत् त्वं सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यसि देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद्विच ऋष्यसि। चंडिका देवी ने अपने भक्त के मस्तक को अमृत के द्वारा पुनर्जीवित करके उसे अजर अमर बना दिया। जैसे राहु का शिर मात रही है, वैसे ही बर्बरीक भी हो गया और उसने सबको प्रणाम किया और कहा कि आप सबों की सम्मति से मैं अब इस युद्ध का मात्र दर्शन करूंगा। उस समय मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यह पृथ्वी सभी नक्षत्रों के साथ विद्यमान है, जब तक सूर्य एवं चंद्र हैं, तब तक हे वत्स तुम पूरे संसार के लिए पूजनीय रहोगे। जैसे इस संसार में तथा अपने लोकों में देवी विहार करती हैं, वैसे ही तुम भी करोगे। इस प्रकार भगवान ने बर्बरीक को देवतुल्य बनाकर लोक पूज्य स्थान में वास दे दिया। तभी से बर्बरीक ने श्री कृष्ण तुल्यता के साथ संसार में भक्तों का विशेषकर रोग नाश, बाला रिष्ट शमन आदि के माध्यम से कल्याण करना प्रारंभ किया। अब मित्रों एकलव्य की चर्चा करते हैं। लोक में प्रसिद्ध है कि एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषादराज का पुत्र था, किंतु ग्रंथों के विशेषज्ञ जानते हैं कि वह हिरण्यधनु का औरस नहीं था, बल्कि पालित पुत्र था। वास्तव में एकलव्य का नाम शत्रुघ्न था एवं वह यदुवंशी देवश्रवा का पुत्र था। उसे लोक संहारक गतिविधियों के कारण राज्य से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह कंस का पक्षधर था। बाद में उसे निषादराज हिरण्यधनु ने पाला और एकलव्य कंस के श्वसुर जरासंध आदि के दल में सम्मिलित हो गया। ब्रह्म पुराण के अध्याय 14 में वर्णित है, निवृत्त शत्रुम शत्रुघ्नम श्रुत देव त्वजायत श्रुत देवात्म जास्तेतु नैषादिर यह परिश्रुत है एकलव्यो मुनिश्रेष्ठा निषादय परिवर्धित है। इसी का समर्थन वायु पुराण आदि भी करते हैं। तो द्रोणाचार्य कौन थे? मित्रों, वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए ही उन्हें विशेष नियुक्ति मिली थी, जबकि एकलव्य जरासंध के पक्ष का था। हस्तिनापुर उस समय ऐसा राज्य था जो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि से सुरक्षित होने के कारण किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता था। इसके अतिरिक्त पूरा संसार दो ही राजाओं के सामने झुका हुआ था, एक तो मगध नरेश जरासंध एवं दूसरे प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर। नरकासुर ने हजारों राजाओं की पुत्रियों को विवाह हेतु बंदी बना रखा था, तो उन हजारों राजाओं को तामसी यज्ञ में नर बलि देने हेतु जरासंध ने बंदी बना रखा था। नरकासुर की बाणासुर से एवं कंस से मित्रता थी और जरासंध का दामाद कंस था, साथ ही कंस बाणासुर का मित्र भी था। तो इस प्रकार जरासंध एवं नरकासुर में भी मित्रता थी। जरासंध के साथ पांचाल नरेश द्रुपद एवं मत्स्य नरेश विराट भी थे। अब एकलव्य जरासंध का सहयोगी था, तो
तो हस्तिनापुर का शत्रु ही हुआ। साथ ही जरासंध के मित्र द्रुपद की द्रोणाचार्य से शत्रुता भी थी, तो इस प्रकार एकलव्य हस्तिनापुर राज्य का परम शत्रु हुआ। मित्रों, एकलव्य अपनी प्रतिभा का प्रयोग संसार को कष्ट देने के लिए करता था। साथ ही आसुरी शक्तियों के साथ उसकी मित्रता थी, अतएव द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र की अतिरिक्त शिक्षा नहीं दी। द्रोणाचार्य के मन में एकलव्य के प्रति कोई निजी दुर्भावना नहीं थी। द्रोणाचार्य अत्यंत उदार थे। उन्होंने इस घटना के बाद स्वयं को मारने के लिए उत्पन्न द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को स्वयं ही शस्त्र की शिक्षा दी थी, क्योंकि उससे शेष संसार को कोई कष्ट नहीं था। तो यदि एकलव्य निजी शत्रु होता, साथ ही संसार को उससे कोई कष्ट नहीं होता, तो भी द्रोणाचार्य उसे सिखा देते, किंतु वह राज्य शत्रु भी था और लोक संहार की प्रवृत्ति से युक्त भी था। मित्रों, यदि चीन या पाकिस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत संसार के प्रति आतंकवाद का हो, वह यहाँ आए, तो भारत का कोई सैन्य प्रशिक्षक क्या उसे प्रशिक्षण दे सकता है? एकलव्यम ही सांगुष्ठम शक्ता देव दानवाह सराक्ष सोरगाह पार्थ विजेतुम युद्ध करहिचित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि एकलव्य अंगूठे से युक्त होता तो देवता, दानव, राक्षस, नाग आदि भी उसे शायद ही युद्ध में जीत पाते। अतः द्रोणाचार्य ने लोक को उसके प्रकोप से बचाने के लिए उसके अंगूठे को मांग लिया और उसकी प्रतिभा पूर्णतया समाप्त न हो जाए, इसके लिए उसे बिना अंगूठे के ही तर्जनी एवं मध्यमा उंगली के सहयोग से तीर चलाने की विधि बता दी थी, जिसका प्रयोग आज तक ओलंपिक आदि में भी होता है। यहाँ महाभारत का प्रसंग देखें। ततो निषाद राजस्य हिरण्यधनुषः सुतः एकलव्यो महाराज द्रोणम भ्याजगाम न सतम प्रतिजग्राह नैषादी रीति चिंतयन शिष्यम धनुष धर्मज्ञस्तेषाम मेवान वेक्षया। निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास गया, किंतु धर्मज्ञ द्रोणाचार्य ने उसे निषाद पुत्र समझकर धनुर्विद्या नहीं दी। यहाँ द्रोणाचार्य के लिए धर्मज्ञ शब्द आया है और साथ ही विचार करके ऐसा संकेत है। तो क्या विचार करके अर्थात निषाद पुत्र समझकर? द्रोणाचार्य जानते थे कि यह निषाद पुत्र तो नहीं है, यह तो मथुरा के राजवंश का क्षत्रिय है, जिसे असामाजिक गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। तब निषादों ने इसे अपना लिया, ऐसा समझकर, ऐसा उसके पूर्व चरित्र को जानकर धर्म का विचार करके द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। द्रोणाचार्य जैसे त्रिलोक विजेता ज्ञानी इतने सरल थे कि उनके यहाँ उनके शिवावतार चिरंजीवी पुत्र को पीने के लिए दूध तक नहीं होता था। क्या उनकी इस दरिद्रता पर सामाजिक न्याय वाले कभी चर्चा करेंगे? जब द्रोणाचार्य अपने पूर्व सहपाठी राजा द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने उनका अपमान करते हुए कहा, न दरिद्रो वसुमतो न विद्वान विदुषः सखा न शूरस्य सखा क्लीबः सखी पूर्वम किमिष्यते। द्रुपद ने कहा कि जो निर्धन है वह पृथ्वीपति का मित्र नहीं होता, मूर्ख व्यक्ति विद्वान का, नपुंसक व्यक्ति वीर का सखा नहीं होता, फिर हम दोनों में पूर्व काल में कैसे मित्रता संभव हो सकती है? जिनकी आर्थिक स्तर एवं प्रसिद्धि समान होती है, उनके मध्य ही वैवाहिक संबंध अथवा मित्रता होती है, असमानों में नहीं। जो वेदज्ञ नहीं है उसका वेदज्ञ से, जो रथी नहीं है उसका रथी से, जो राजा नहीं है उसका राजा से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होता है, फिर हम दोनों में कैसी मित्रता? राजा द्रुपद के इस प्रकार कहने पर द्रोणाचार्य अपमान का घूंट पीकर रह गए और समर्थ होने पर भी द्रुपद को उस समय दंडित नहीं किया। बाद में भीष्म पितामह ने उन्हें ससम्मान अपने राज्य में गुरु पद प्रदान किया। एकलव्य वाली इस घटना के कुछ वर्षों के बाद कंस मारा गया और भगवान मथुरा में वास करने लगे। अपने जामाता के मरने पर जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। 18वीं बार काल यवन के 1 करोड़ सैनिकों के साथ तथा अपनी भी विशाल सेना को सम्मिलित करने के बाद जरासंध ने विशाल आक्रमण किया, जिससे प्रजा को बचाने के लिए भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा के सहयोग से द्वारिका का निर्माण करवाकर वहां प्रजा को स्थानांतरित कराया था। अब चूंकि जरासंध इतना पराक्रमी सम्राट था कि कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता था, इसीलिए जब उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो उसके साथ अनेकों प्रसिद्ध राजा भी आए, किंतु मथुरा के पक्ष से कोई नहीं आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने नीति का पालन करते हुए समय को टालने की इच्छा से एवं प्रजा को काल यवन के तथा जरासंध के दो तरफा आक्रमण से बचाने के लिए शत्रुओं को भ्रमित करते हुए युद्धभूमि से भागने की लीला की और बाद में बलराम जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर छिप गए, तो जरासंध ने चिढ़कर उस पूरे पर्वत को आग लगाने की आज्ञा दे दी थी। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में अध्याय 42 के अनुसार उस समय जरासंध की सेना में यह वीर सम्मिलित थे: मद्रः कलिंगाधिपतिश चेकितानष्ट बाहलिकः काश्मीर राजो गोनर्दः करुषाधिपतिस्तथा द्रुमः किं पुरुषश्चैव पर्वतीयाश्च मानवाः पर्वतस्यापरं पार्श्वं क्षिप्रमारोह यन्त्वमी। जरासंध ने आदेश दिया
कि मद्र के राजा शल्य, कलिंग के राजा चेकितान, बाहलीक यानी भीष्म पितामह के चाचा, कश्मीर के राजा गोनर्द, इन्हीं के नाम पर कश्मीर का उत्तरी भाग जो चीन से लगता है बसाया गया था। करुष देश के राजा पौंड्रक, महाराज द्रुम, किमपुरुष यानी सुग्रीव के मंत्री द्विविद आदि पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य, ये सब इस पर्वत के दूसरी ओर से शीघ्र चढ़ें। पुरुवंश का वेणुदारी, विदर्भ के राजा सोमक, भोजकट के स्वामी रुक्मी, मालवा के स्वामी सूर्याक्ष, पांचाल के राजा द्रुपद, अवंती के राजा विंद एवं उनके भाई अनुविंद, प्रतापी दंत वक्त्र, पुरमित्र, मत्स्य देश के राजा विराट, कौशाम्बी के शतधन्वा और मालव के विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, नरेश या सुशर्मा, पंच नद के स्वामी बाण, ये सब इस पर्वत के उत्तरी भाग से शत्रु को रौंदते हुए चढ़ाई करें। छल करने में कुशल शकुनी का पुत्र उलूक, अंशुमान का वीर पुत्र दृढ़ाश्व, एकलव्य, क्षत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमौजा, शाल्व, केरल के राजा कैशिक, विदिशा के स्वामी वामदेव, प्रतापी सुकेतु, ये सब पूर्व दिशा से पर्वत को वैसे ही विदीर्ण करते हुए आक्रमण करें जैसे वायु के प्रहार से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। इस समूह में जरासंध की ओर से जो राजा मित्र भाव से प्रसन्न होकर लड़ने आए थे, उनमें उलूक, एकलव्य, शाल्व, रुक्मी, पौंड्रक, सुशर्मा, बाण, शतधन्वा आदि सम्मिलित हैं। जो राजा एवं वीर जरासंध के भय से उसके साथ आ गए थे, उनमें शल्य, विराट, द्रुपद, चेकितान आदि थे। बाद में चेकितान ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना में नियुक्ति पाली थी। जब महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में चली गई तो चेकितान ने सात्यक के साथ पांडवों का पक्ष लिया था। जरासंध के मरने के बाद उत्तमौजा, द्रुपद, विराट आदि ने श्री कृष्ण एवं पांडवों का पक्ष ही लिया था। जब युधिष्ठिर इस भूमंडल का सम्राट बनने की इच्छा से राजसू यज्ञ करना चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, क्षत्रे सम्राज मात्मानम कर्तुमर्हसि भारत, दुर्योधन शांतनवम द्रोणम, द्रोणाय निम कृपम, न तो शक्यम जरासंधे, जीव माने महाबल, राजसु यस्त्व यावाप्तुमेशा, राजन मतिर्मम। श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत वंशी युधिष्ठिर, यदि आप पृथ्वी पर सम्राट बनना चाहते हैं तो दुर्योधन, शांतनु पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, धनुर्धर रुक्मी, एकलव्य, द्रुम, विराट पुत्र श्वेत, शैब्य, शकुनी आदि को बिना जीते ही राजसू यज्ञ कैसे कर सकते हैं। हम मानते हैं कि भीष्म, द्रोण, कृप आदि आपके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखने से आपसे युद्ध नहीं करेंगे, किंतु आपसे ईर्ष्या करने वाला कर्ण तो अपने दिव्यास्त्र के बल पर अभिमान करने के कारण आपसे युद्ध करेगा ही। यदि वह भी युद्ध न करे तो भी जरासंध के जीवित रहते आप यह राजसू यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसा मैं समझता हूँ। मित्रों, इस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को वीरों की श्रेणी में अति सम्माननीय बताया है। इतना ही नहीं, जब राजसू यज्ञ के समय किसकी अग्र पूजा हो, इस संशय में माद्री तनय सहदेव ने कहा कि निश्चय ही अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो शिशुपाल ने वहां सभा में उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों के नाम भी गिनाए थे। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार भीष्मकम च महावीर्यम, दंत वक्त्रम च भूमिपम, भग दत्तम यूप केतुम, जयत सेनम च मागधम, विराट द्रुपदौ चोभौ, शकुनिम च बहदबलम, विंदानुविंदा वावंत्यौ, पांड्यम श्वेत मथोत्तमम, शंखम च सुम्हाभागम, वृषसेनम च मानिनम, एकलव्यम च विक्रांतम, कालिंगम च महारथम, अतिक्रमय महावीर्यम, किम प्रशंसति केशवम। शिशुपाल ने कहा कि अत्यंत पराक्रमी भीष्मक, राजा दंत वक्त्र, कामरूप के स्वामी भगदत्तक, यूप केतु, मगध के वीर जयतसेन, विराट एवं द्रुपद, ये दोनों, गांधार नरेश शकुनी, बृहदबल, अवंती के विंद एवं अनुविंद, पांड्य के राजा, उत्तम आचरण वाले श्वेत, महाभाग शंख, स्वाभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य, महारथी कलिंग नरेश, इन सभी महाबलशालियों को छोड़कर तुम केशव की प्रशंसा क्यों करते हो। मित्रों, भले ही यह बात शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति द्वेष भाव से कही थी, किंतु उन वीरों का समाज में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान था, इसमें संदेह नहीं है। एकलव्य ने बाद में भी कोई समाज सेवा का कार्य नहीं किया। अपने दल के अधर्मियों के साथ उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था। उस आक्रमण में दंत वक्त्र का पुत्र सुवक्त्र भी था, जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं सैकड़ों प्रकार के माया युद्ध में निपुण था। उसमें स्वयं को भगवान वासुदेव कहने वाले पौंड्रक का पुत्र सुदेव, पांड्य एवं कलिंग के राजकुमार तथा एकलव्य के पुत्र आदि वीर सम्मिलित थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व अध्याय 59 के अनुसार एकलव्यस्य पुत्रम च वीर्यवंतम महाबलम पुत्रम च पांड्य राजस्य कलिंगाधिपतिम तथा। मित्रों, आप सबों को करुष देश के मूर्ख राजा पौंड्रक का स्मरण तो होगा ही, जिसने स्वयं को ही विष्णु का अवतार वासुदेव घोषित कर दिया था एवं भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भिजवाया था। वासुदेवो अवतीर्णो मेक एव न चापरः भूतानाम्नु कंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मैंने ही प्राणियों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया है, इसलिए तुम अपना यह झूठ का आवरण छोड़ दो। यह पौंड्रक बाद में सात्विक के हाथों पराजित होता हुआ अंत में श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था, किंतु यहाँ ध्यातव्य है कि इसके पक्ष से लड़ने के लिए एकलव्य भी आया हुआ था।
एवं बलराम जी ने उस युद्ध में एकलव्य को मानो रौंद ही डाला था। मित्रों, उस विशाल युद्ध की एक झलक देखें। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व अध्याय 98 के अनुसार, ततः शक्तिन समादाय घंटामाला कुलाम नृपः निषादो बल देवाय प्रेषित्वा महाबलय सिंह नादम महाघोरम करोत्सा निषादपः सा शक्तिः सर्व कल्याणी बलदेव मुपागमत। तब महाबली निषाद राज एकलव्य ने घंटियों से सुशोभित एक शक्ति बलराम जी की ओर चलाकर घोर अट्टहास किया। वह शक्ति जब बलराम जी के पास आई तो अपने ऊपर गिरती हुई उस महाघोर शक्ति को प्रतापी बलभद्र जी ने पकड़ लिया और उसे वापस निषादराज की ओर ही चला दिया। इस बात से सभी आश्चर्यचकित हो गए। उस शक्ति से माधव बलराम जी ने एकलव्य की छाती पर प्रहार किया। अपनी ही चलाई हुई उस शक्ति के प्रहार से निषादराज के सभी अंग व्याकुल हो गए और बलराम जी के द्वारा मारे जाने पर वह मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़ा। मित्रों, युद्ध विद्या के ग्रंथ पर सबका अधिकार है, किंतु राजा का विशेष करके है, ऐसा वैशंपायन ने नीति प्रकाशिका में कहा है। नीति प्रकाशिका के अध्याय 8 के अनुसार, ब्राह्मणः क्षत्रियो राजा विशेषेण नराधिपः वैश्यो वा शूद्र जातीयस स्त्रियो राज परिग्रहा ते कीर्ति मंतो भूतवः परत्र गतिमाप्नुयुः। शिव जी ने शारंगधर धनुर्वेद के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक में ही चारों वर्णों के विशेष अस्त्रों का वर्णन किया है। ब्राह्मणाय धनुर्देयम खड्गम वै क्षत्रियाय च वैश्याय दापेत कुंतम गदाम शूद्रस्य दापेत। इसी मत का समर्थन वशिष्ठ की धनुर्वेद संहिता भी करती है। हालांकि ब्राह्मण भी खड्ग अथवा शूद्र भी धनुष या क्षत्रिय भी गदा धारण कर सकता है, चला सकता है, किंतु शिक्षा के क्रम में प्राथमिक अस्त्र यही निर्धारित किए गए हैं। वशिष्ठ की धनुर्वेद संहिता के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 3 धनुर्वेदाधिकार के अंतर्गत चारों वर्णों के लिए युद्ध विषयक प्रकल्प के निमित्त शस्त्र विद्या का अधिकार वर्णित है। धनुर्वेदे गुरुर्विप्रः प्रोक्तो वर्णद्वयस्य च युद्धाधिकारः शूद्रस्य स्वयं व्यापादी शिक्षया। युद्ध कला को सीखने के लिए मात्र प्रतिभाशाली ही होना आवश्यक नहीं है, अपितु पवित्र उद्देश्य, धैर्य, लोकोपकार की भावना आदि भी आवश्यक है। यह सभी गुण अर्जुन में थे, इसीलिए उन्हें स्वर्ग से भी निमंत्रण मिला। साथ ही शिव जी की कृपा से अनेकों दुर्लभ दिव्यास्त्र मिले। एकलव्य में प्रतिभा तो थी, किंतु सद्भावना नहीं थी। आज भी बहुत से कुशाग्र बुद्धि वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील एवं वैज्ञानिक अपनी दुर्भावना के कारण आतंकवादी बन जा रहे हैं, तो क्या उनकी प्रतिभा के कारण उनका सम्मान किया जाएगा? द्रोणाचार्य तो इतने अधिक संवेदनशील गुरु थे कि धैर्य आदि गुणों से रहित होने के कारण उन्होंने अपने सगे पुत्र अश्वत्थामा को भी बारंबार मांगने पर भी ब्रह्मशिर जैसा दिव्य अस्त्र नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र को केवल चलाने की विधि बताई, उसे लौटाने की नहीं, किंतु अर्जुन को उन्होंने ब्रह्मशिर भी दिया और ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि भी बताई, क्योंकि अर्जुन उचित पात्र थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने जब अपने पुत्र के साथ भी योग्यता की इतनी गंभीर विवेचना करते हुए निर्णय लिया, तो जिसका पूर्व का आचरण ही संदिग्ध रहा हो, उस एकलव्य को कैसे अपनी विद्या दे देते। अतएव यह समझना चाहिए कि एकलव्य पर कोई अत्याचार नहीं हुआ था। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।